विषय रखा हुआ है। और इस पर जो है हमारे जो भी वक्ता हैं, खास कर मैं प्रोफेसर पुनियानी जी का नाम उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी बातों को समझाया। और यदि मैं ये कहूँ तो हमारे कुछ वक्ता जो कह रहे हैं, जिन्होंने ये बात रखी है कि आज़ादी के 75 सालों में आज जो सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक ताना बाना है, मैं उसके ऊपर अपना प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप सबों को मालूम है कि बिहार में अनुसूचित जाति की 22 जातियाँ हैं, साथ ही साथ विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु की 64 जातियाँ हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं कि मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं मध्य जाति का सदस्य हूँ और बिहार में और हिंदुस्तान में कई एक स्टेट में हमारी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस कहीं देखने को मिलता है तो वो स्टेट मुंबई है, जहाँ पर हमारे लोगों के लिए, अलग समुदाय के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था की गई है उनके बच्चों के लिए, जहाँ पर वही लोग पढ़ते भी हैं और उन्हीं के जाति के लोग उनके टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं। बिहार में यदि हम बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि आज बिहार में हमारी जो शैक्षणिक स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। हमारे जैसे कुछ गिने चुने लोग किसी तरह से पढ़ लिख कर करके आज जो है समाज के ऊपर आए हैं, जिनकी आज नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज में पे बैक टू सोसाइटी करें। इसी संदर्भ में मेरा यह प्रयास चल रहा है अपने संगठन के माध्यम से, जो हमने परिसंघ बनाया है नट जाति का, हिंदुस्तान लेवल पर अखिल भारतीय नट शासित समाज संघ परिसंघ, इसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों में जागृति पैदा करना चाहते हैं। सरकार से हमारी पहली मांग है कि जब तक लोगों के बीच आवास की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक सरकार के द्वारा किए गए कोई भी कार्यक्रम, कोई भी लाभदायी कार्यक्रम जो उन तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहा है। आज़ादी के 75 सालों में आज भी लोग खुले आसमान के नीचे, बगीचे में, नहर के नीचे, नहर के किनारे, सड़कों के नीचे, पुल के नीचे रहने के बाद में सर 2 दिन बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, लेकिन आज भी जो हमारा जो देश है वहाँ कहीं न कहीं जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आज़ादी के समय की बात मैं आप लोगों को ये जानना चाहूँगा। आज़ादी के समय में जो हमारी जात थी वो जो है मिलना जुल करती थी। आपको पता होगा कि हमारी जाति को क्रिमिनल ट्राइबल्स के नाम से उन लोगों ने घोषित कर दिया। क्रिमिनल ट्राइबल्स का मतलब हुआ जनजात अपराधी, और जिसका नतीजा हुआ कि 100 साल तक हम लोग जो है ना, अंग्रेज जब तक रहे हम लोगों को कठिन से कठिन यातनाएँ देते रहे। इसके पीछे यदि कारण कुछ था तो हम लोगों ने अंग्रेज हम लोगों से परेशान इसलिए थे क्योंकि हम लोग जो है ना जहाँ भी रहते थे जमात बना कर रहते थे, जंगल में रहते थे, सब जंगल में रहने में आदी थे और किसी कबीले करते थे और किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए बाध्य थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज ने हमको क्रिमिनल ट्राइबल्स घोषित किया। और थैंक गॉड आज़ादी के 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के 5 वर्षों के बाद जब हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद की, तब जा कर करके इसको हटाया गया। लेकिन आज की परिस्थिति में भी आप देखेंगे तो आपको ये पता होगा, आप लोग देखेंगे, आप लोग मीडिया से हैं कि जब कहीं भी कुछ घटना घटती है, चोरी होती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले हमारी जात के लोगों को बोला जाता है कि नहीं उन लोगों का ही हाथ है, जिसमें भी सरासर गलत नहीं है। यदि कहीं भी कुछ होता है तो लोग उसमें 5 लोगों में यदि एक नट है तो बोला जाएगा नट गिरोह का पर्दाफाश। एक हेडलाइन होता है, टैगलाइन होता है, जबकि और जो 4 दूसरे लोग हैं उनकी बात नहीं होती है। बात ये नहीं है, हमारे लोग दबंग होते हैं,
इसकी लाइन में हमारे लोग हैं, हमारी जो पुरानी पेशा है पशु जो है मवेशी। सर, आप नाट समाज समुदाय के अध्यक्ष हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके प्रति आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? ऐसे तो जहाँ हम लोग कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं है। सही ये है कि जब तक आप अपनी बुलंद आवाज़ अपने सामने नहीं रखेंगे तब तक जो है आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। इसके लिए एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग एकत्रित होंगे, सरकार से अपनी मांग रखेंगे और मेरा स्पष्ट मानना है कि जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ। क्या क्या मांग होगी आपकी? क्या क्या मांग? हमारी सबसे पहली जो प्राथमिकता के आधार पर जो हमारी मांग है वो ये है कि हमारे लोगों के लिए आवास की व्यवस्था अविलंब मुहैया कराई जाए, क्योंकि अभी सरकार ने कुछ घोषणा भी किया है बेघरों के लिए घर, होम फॉर होमलेस, तो उसके तहत उन लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाए, हमारे समुदाय के लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाए। जब उनका घर एक जगह होगा तो उनको वोटर राइट भी मिलेगा, वोटिंग राइट भी मिलेगा, उनको अन्य सुविधाएँ भी मिलेगी। और उसके अलावा हमारी गुहार होगी कि हमारा जो संख्या है, कोई भी कहीं भी हम लोग जो रहते हैं वो जमात में रहते हैं। ऐसा अन्य जातियों की तरह नहीं है कि एक घर यहाँ है तो दो घर वहाँ है। जहाँ भी हमारे लोग हैं वो समूह में रहते हैं, समूह में रहते हैं, एकताबद्ध है। लोगों सर, नट जाति में एक और कंफ्यूजन है क्योंकि धर्म को लेकर मुस्लिम धर्म को भी अपनाते हैं, हिंदू धर्म में भी नट जात होते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। नट समुदाय जो है हिंदू और मुस्लिम, ये जो है ना, यदि आप इसके जड़ में जाएंगे तो जहाँ जो लोग रहे हैं, जिस परिवेश में पले हैं, बढ़े हैं, आपको मैं ये बता दूँ कि एक ही खानदान में यदि बाबा कोई है, उसके दो बेटे हैं, तो एक बेटा जो है ना रमेश हो गया और दूसरा जो है वो जा कर करके मोहम्मद मुर्तजा है, क्योंकि वो दोनों दो संगति में पला। तो आज की तारीख में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदू हो मुस्लिम हो, सब लोगों का शादी ब्याह खान पीन उठन बैठन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। शादी भी होती है, शादी खूब होती है, वहाँ धर्म नहीं आ आता है, धर्म कोई आगे नहीं आता है। आप तो मॉडर्न युग में लोग जो है ना अपना जो है ना वैदिक संस्कृति से जिस बैठ करके मरवा छपरा करके शादी करते हैं। पहले इस तरह का कोई बात नहीं होता था। पहले जो है ना एक दूसरे से लोग ऐसे मिलते थे और शादी ब्याह हो जाता था। खैर वो पुरानी परंपरा जो है, चाहे वो अपना एक करने का हो या दूसरा करने का हो, वो चल रहा है। तो हमारी मांग है सरकार से कि हमारे यहाँ आज तक 75 साल में न कोई एमएलसी बना है, न कोई एमएलए बना है, न कोई विधायक बना है, न कोई एमपी बना है, न कोई जो है न राज्यसभा का मेंबर बना है। तो सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करें हैं कि हमारे समुदाय जो है इतनी आज़ादी में इतना कुर्बानी अपना दिया है, जिसने अपने आप को समर्पित किया है देश में आज़ादी के लिए। आज जो है वो वंचित समुदाय में आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे हिंदुस्तान में जाते हैं जिनका आजकल जो है कोई भी जो है ये नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से मांग रखते हैं कि सरकार को हमारे लोगों के बीच से जो भी सक्षम उनको लगता है तो उनको अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग का राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। और जब तक एक आदमी बोलने वाला नहीं होगा, समाज में हमारी बात रखने वाला नहीं होगा। आज हम लोग जो है ना संगठन के माध्यम से कभी कहीं अभी ये घटना इसमें आरा में घटी, आरा के पास में, क्यों एक ड्राइवर था, मैं जाता उसको उठा करके लेकर चला गया। जब उसको उठा के ले गया तो उसे पूछा कि आखिर वजह क्या है? कोई वजह नहीं। अंत में जो है हम लोग का इंटरफेरेंस हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगा थाना प्रभारी में, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या होता है? इस तरह का बात जो है, इस तरह का बात तो होते ही रहता है, आम समय में आने वाले समय में होते रहता है। तो हम लोग का यही डिमांड है कि इस तरह से यदि आप सही में चाहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान तक जो लोग खड़े हैं उनको भी स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, तो एक काम तो करना ही पड़ेगा। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा पूरा नाम राम प्यारे प्रसाद भट्ट है जी। मैं मूल रूप से जहानाबाद, कोटरी, जयतीपुर
का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शिक्षा जो है पटना विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान के साथ बिहार नेशनल कॉलेज से किया है और संयोग से छात्र सभा जो उस समय लोकदल समर्थित था उसका मैं छात्र सभा पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा। तदुपरांत हमने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था बिहार हैकिंग आदिवासी एसोसिएशन, उसका संस्थापक अध्यक्ष बना। और जब मैं विभिन्न यहाँ पर मैं काम करता था वहाँ SC ST अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का महासचिव और अध्यक्ष कर्मचारी के रूप में काम करते रहा। और अभी सेवानिवृत्ति के बाद से मैं अपने समाज को जगाने के लिए उसके उत्थान के लिए अखिल भारतीय नट साहसी समाज के परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। थैंक यू सर।